to another video, and today in this video we'll be discussing chapter 5 cheat code answers, and this is the last video of EIS cheat code series. So without wasting any time, let's start with the video. And before starting the video, please like, share and subscribe to my channel for more such amazing content. So let's start. This will be a very small video, but as it contains only 14 answers, out of which एक दो तो बहुत विदाउट चीट कोड वाला है, बट वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए कवर कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम. टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम. अभी सबको याद रखना है कि हम लोग ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में 12th में ओसी में पढ़ा था. हाँ, अभी जब वो कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो हम ओसी में ऐड ऑन कर रहे हैं. अभी ओसी में ऐड ऑन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं. तो ऐड ओसी, दैट इज़ एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, डेटाबेस एनवायरनमेंट, डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, दैट इज़ एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. जैसे कि मैंने बोला था, सब जगह पे हम लोग ने बैंकिंग के बारे में ओसी में पढ़ा था, तो अभी कंटिन्यू करते हैं उसको. Discuss various risks that are associated with core banking software. अभी जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उससे जो रिस्क एसोसिएटेड है, हम लोग ने बैंकिंग के बारे में किस में सीखा था? ओसी में. तो एक ओसी तो रहने ही वाला है आपका. प्लस आप लोग को जो रिस्क है वो आपको सिम के थ्रू मिलने वाला है. किसके थ्रू मिलने वाला है? सिम के थ्रू. अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आपको वो रिस्क पता रहेगा. तो सिम ओसी. अभी इतना याद रखना, सिम ओसी में ना फर्स्ट वर्ड कट करना है, फिर ऑल्टरनेट वाला छोड़ना है, थर्ड वर्ड कट करना है, फिर ऑल्टरनेट वाला छोड़ना है और फोर्थ वर्ड कट करना है. ठीक है, तो ऐसे देखो, ये जो सिम है इसमें फर्स्ट कट किया, थर्ड कट किया और फिफ्थ कट किया. सेकंड और फोर्थ को वैसे का वैसे रखा. क्यों? सेकंड और फोर्थ में सब पॉइंट्स है. आई में है एएओ और ओ में है क्लिट पी. तो योर चीट कोड है सिम OC फॉर वेरियस रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर. बट उसमें भी हम लोग है ना सेकेंड और फोर्थ वर्ड को कट नहीं करेंगे. क्यों? उसमें सब पॉइंट्स है, दैट इज़ एएओ और क्लिट पी. दैट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क, आईटी रिस्क, ऑथराइजेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स एंड ओनरशिप ऑफ डेटा, ये एएओ था. फिर मार्केट रिस्क, फिर ऑपरेशनल रिस्क में है क्लिट पी, दैट इज कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क एंड पीपल रिस्क. और लास्ट वाला है क्रेडिट रिस्क. Now let's come with a interesting question. ये as such important नहीं बट आ सकता है. Discuss briefly key provisions of IT Act regarding IT related offenses impacting bank. तो इसमें ना सबसे पहला 43 याद रखना, 65 याद रखना और 66 याद रखना. 43, 65, 66, 43, 65, 66. तो 43 आ गया, 43A आ गया. फिर उसके बाद बीच में एक 65 डालना, फिर 66. अभी 66A नहीं आएगा. क्यों? 43A आया तो 66A नहीं आएगा. फिर 66B, 66C, D और E. ये था बहुत इजी वे याद रखने का. क्या 3 नंबर याद रखोगे? 43, 65, 66, 43A. फिर ऐसे बीच में टाइम पास के लिए 65 डाल दिया. फिर 66A नहीं आएगा बिकॉज हम लोग के पास 43 का A है, तो 66B से लेकर E तक लिखेंगे. ठीक है. डिस्कस द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेजेस. ये ना बहुत लॉजिकल आंसर है. इसका एक सर्कुलर डायग्राम भी बना देना, वो पूरा फ्लो का. तो इसमें ना आप याद रखोगे वर्ड प्लाई, दैट इज़ प्लेसमेंट, क्लियरिंग और इंटीग्रेशन. जब आप ये रीड करोगे ना तो आपको स्टोरी याद हो जाएगी. की फंक्शंस ऑफ आरबीआई में आपने जो ओसी में पढ़ा था ना 12th स्टैंडर्ड में, आप वो भी लिख के आ सकते हो. ओसी और फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में बीसीके में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो वो भी आप लिख के आ सकते हो. और इधर है चीट कोड रीम, दैट इज़ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी. ठीक है. अभी है ना ये आपके लिए क्विज है. ये मैंने चीट कोड दे दिया, आपको इसका आंसर ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में आंसर के हिट पॉइंट्स लिखना है. ठीक है. एक्सप्लेन वेरियस की एस्पेक्ट्स built into the architecture of CBS. Explain various key aspects built into the architecture of CBS. अभी चीट कोड है architecture of CBS regulates customer information resource. तो आपको है ना ये 4 पॉइंट है, आपको ये 4 पॉइंट ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखना है हेड पॉइंट्स. ठीक है, ये आपका काम है. फिर नाउ कॉमन IT risk related to CBS. Now there is one bug called Mucosa. जो सिर्फ आपको कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा. एक बग है म्यूकोसा जो सिर्फ कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा, जिससे IT रिस्क होता है. तो IT रिस्क कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में किससे होता है? म्यूकोसा से. IT रिस्क कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में किससे होता है? म्यूकोसा से. म्यूकोसा क्या बग है?
म्यूकोसा क्या है? बग है। IT रिस्क रिलेटेड टू CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम में IT रिस्क किसके वजह से होता है? म्यूकोसा करके एक बग है। सो एक्सेस AI म्यूकोसा, दैट इज एक्सेस कंट्रोल, ऑथराइजेशन, प्रोसेस, इंसिडेंट handling procedures, maintaining response time, user identity management, change management, ownership of data process, that is several software interfaces across diverse network, and authentication procedures. ठीक है. Explain various front end application, explain various front end applications of core banking system. core banking system अभी आपको क्या है पता है? ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है ना, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस जो कोर बैंकिंग सिस्टम में होता है वो कौन यूज़ करता है? इंपॉर्टेंट ब्रांचेस यूज़ करती है, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस यूज़ करती है। तो ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है कोर बैंकिंग सिस्टम का, ये कौन यूज़ करता है? इंपॉर्टेंट ब्रांचेस दैट इज़ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग। वेरियस मोड्स ऑफ EFT, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये बहुत जनरल नॉलेज वाला आंसर है। RTGS हो गया, NEFT हो गया, फिर IMPS हो गया। ठीक है. नाउ बैक एंड एप्लीकेशन ऑफ CBS, बैक एंड एप्लीकेशन ऑफ CBS, इसके लिए आपको सिर्फ 3 लेटर याद रखना है, ABC। बैक एंड एप्लीकेशन ऑफ CBS, ABC, दैट इज ATM, बैक ऑफिस एंड क्रेडिट कार्ड सिस्टम। वेरियस सब प्रोसेसेस दैट कॉम्प्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है. अभी है ना, जब आप है ना सब प्रोसेसेस पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के, सर ने आपको बोला उठो और क्लास से निकलो। आपने पूछा क्यों सर? तो सर बोलते हैं मैं तेरे को सब प्रोसेसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज यू हैव अनपेड, आपकी फ़ीस अनपेड है। ठीक है. तो सर ने क्या बोला, मैं आपको सब प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि आपकी फ़ीस अनपेड है। तो सर ने बोला ओ अनपेड, मैं तभी सिखाऊंगा जब भी तुम लोग मेरे को आके फ़ीस पे करोगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब प्रोसेसेस पढ़ने हैं, तो सर ने बोला ओ अनपेड, आगे पहले फ़ीस भर। ठीक है. तो चीट कोड है ओ अनपेड, दैट इज सब प्रोसेसेस दैट कॉम्प्राइज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब प्रोसेसेस पढ़ने, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अनपेड फीस भरनी पड़ेगी। तो ओ अनपेड, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, यूजर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड डेटाबेस सिक्योरिटी। एक्सप्लेन मॉर्गेज प्लान एंड इट्स वेरियस टाइप। यहाँ पे मॉर्गेज प्लान का डेफिनेशन लिखना है। मॉर्गेज प्लान इज व्हाट? टॉप होम लोन। व्हाट इज मॉर्गेज प्लान? मॉर्गेज प्लान इज टॉप होम लोन, दैट इज टॉप अप लोन, होम लोन, लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स ऑफ CBS सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ CBS सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, आपने जितने भी EIS के लेक्चर सुने रहेंगे ना क्लासेस के या फिर मॉड्यूल्स में, आपने ये नाम देखा ही रहेगा, कोई ना कोई बोलता ही है। बैंक्स है, फिर बैंकमेट है, फिनाकल है, फिन1 है और फ्लेक्सक्यू। चीट कोड है BF, दैट इज B में 2 है और F में 3 है। ठीक है. नाउ लास्ट वन, suggest the deployment and implementation of CBS at various stages to ensure that banks automation objectives are achieved. Automation objectives are achieved. तो है ना, आपको सबसे पहले याद रखना है बैंक का ऑटोमेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। बैंक का ऑटोमेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? पास DT IAM SUA, that is planning, approval, selection, design and develop, testing, implementation, maintenance, support, updation and audit. So please like, share and subscribe to my channel. और ये please ये जो EIS cheat code की सीरीज़ है, share it with your friends, make them feel that EIS is very easy and fun loving subject. बहुत मज़ा आएगा. प्लीज़ गो थ्रू द सीरीज़ वंस पूरा एक बार और रिवाइज़ करते रहना वीडियोज़ के थ्रू, आपको याद रहते जाएगा. थैंक यू.